नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। रामायण की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। रामायण की दास्तां आप सभी जानते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। रामायण हिंदू धर्म का एक वो अभिन्न हिस्सा है जो हिंदू धर्म को एक अलग पहचान दिलाता है और हिंदू धर्म के लिए ऐसा माना जाता है कि रामायण श्री राम की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये वास्तव में कहानी है उस महापुरुष की और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की, जिसमें तमाम ऐसी बुरी चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में त्यागना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर जोर दिया गया है। दोस्तों, रामायण श्री राम की कहानी है जिसमें उनके जन्म से लेकर उन्होंने किस तरीके से तमाम रावणों का, तमाम राक्षसों का वध किया। दोस्तों, रावण जो था वो लंका का राजा था। रावण ने माता सीता का हरण किया था। उसके बाद श्री राम ने उसको वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। तो दोस्तों, रावण भी तो बलशाली था। क्या रावण श्री राम से नहीं जीत सकता था? कहा जाता है कि रावण बहुत ही बुद्धिमानी था, ज्ञानी था और पराक्रमी भी था। स्वयं देवता भी उसके वश में रहते थे। तो श्री राम भी तो भगवान विष्णु का अवतार थे। तो श्री राम चंद्र जी ने किस तरीके से रावण का वध किया? क्या रावण के वध में भी उन्होंने छल किया? क्या रावण के वध को एक छल का रूप दिया गया? दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन तमाम प्रश्नों पर उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, रामायण में कहा जाता है कि विभीषण अगर श्री राम की तरफ ना होते तो शायद रावण का वध नहीं होता। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे, ये कहावत हो गई है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए इसको सत्य बताते हुए आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, विभीषण जो थे वो रावण का भाई था। विभीषण रावण के भाई होने के साथ साथ धर्म को मानने वाले थे, धर्म के ज्ञाता थे और वो हमेशा धार्मिक कार्य किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में उनका विशेष भूमिका भी रहती थी और अहम योगदान भी रहता था। दोस्तों, एक बार की बात है जब रावण माता सीता को लंका उठाकर ले आया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी की तलाश में वन वन भटकने लगे, उनकी याद में वन वन भटकने लगे। उसके बाद उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है, अंगद से होती है, हनुमान जी से होती है। तो हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका जाते हैं। लंका में जाकर, हालांकि लंका जाने से पूर्व उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन लंका जब वो पहुंचते हैं और वहां पर अशोक वाटिका में वो माता सीता को पाते हैं, माता सीता को देखते हैं, माता सीता को अपना प्रणाम कहते हैं और राम की कुशलाई बताते हैं, श्री राम की कुशलता के बारे में बताते हैं और उनकी भी कुशलता के बारे में पूछते हैं। दोस्तों, ये जो घटना घटित होती है उसके बाद फिर रामायण में एक बात आती कि हनुमान जी को जब भूख लगी तो उन्होंने अशोक वाटिका के सारे वृक्षों को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने इस बात का पता रावण को लगा, रावण के जो वहाँ पे रक्षक थे वो रावण को बताते हैं कि एक बानर घुस आया है और वो अशोक वाटिका का तहस नहस कर रहा है। तो फिर अक्षय कुमार आते हैं जो बहुत ही बलशाली होते हैं और तो उसके बाद फिर अक्षय कुमार का हनुमान जी वध कर देते हैं। फिर इंद्रजीत
जिसका मेघनाद नाम था, मतलब इंद्रजीत भी उसको कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था और उसका नाम इंद्रजीत था। तो मेघनाद आता है और मेघनाद फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की आज्ञा मानते हुए उसके ब्रह्मास्त्र में बन जाते हैं और लंका की जो सभा होती है, मतलब रावण की जो सभा होती है, उसमें हनुमान जी को उपस्थित किया जाता है और हनुमान जी से पूछा जाता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। और इस कृत्य के लिए उसकी मतलब रावण जो होता है, रावण कहता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते ही हनुमान जी वहाँ से भाग खड़े होते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं। लेकिन एक जगह जब वो देखते हैं कि यहाँ पर श्री राम लिखा है, उस कुटिया पर आग नहीं लगाते हैं और विभीषण से ये आग्रह करते हैं कि वो राम की सेना में आ जाएं और श्री राम की शरण में आ जाएं। तो वहीं से विभीषण का मन बदलता है और विभीषण श्री राम की तारीफ़ करते हैं रावण के सामने और रावण जो होता है वो विभीषण को अपने लंका से निकाल देता है। और उसके बाद फिर विभीषण श्री राम के पास जाते हैं। अंतिम समय में जब रावण का अंतिम समय आ गया तो उस समय वो रावण से श्री राम का युद्ध चल रहा था, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। तो फिर विभीषण ने ही बताया कि रावण के जो प्राण हैं वो उसकी नाभि में हैं। इस वजह से एक कहावत बन गई कि एक भाई ने ही अपने भाई का कत्ल करवाया, एक भाई ने ही अपने भाई के प्राण दिलवा दिए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर विभीषण श्री राम की सेना में ना होते तो शायद रावण का वध नहीं होता। लेकिन ये सब ऊपर वाले का खेल था और उसके हिसाब से ही सारे काम हुए। रावण का वध हुआ, विभीषण को एक जरिया बनाया गया, इन तमाम चीज़ों को एक पूरा प्रारूप दे दिया गया। तो दोस्तों, ये जानकारी हमारी यूट्यूब, फेसबुक और तमाम व्हाट्सएप, गूगल और कई किताबों से पढ़कर हम आपको बताते हैं। हमारी रिसर्च हमेशा इन्हीं चीज़ों पर रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।